हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यानी कि यूआरएस को किस प्रकार से बनाएं कि हमारा बनाया हुआ यूआरएस इंटरनेशनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड को मीट करे। अगर आप फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हो तो आपको पता है कि यूआरएस का रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के हिसाब से बनना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस प्रकार से यूआरएस बनाया जाता है, यूआरएस में हमें क्या क्या शामिल करना चाहिए और किस प्रकार से इसे डॉक्यूमेंट करके वेंडर को भेजना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। स्टेराइल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के लिए यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यानी कि यूआरएस बनाने के लिए रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ज़रूरी है ताकि इक्विपमेंट क्वालिटी, सेफ्टी और कंप्लायंस स्टैंडर्ड को पूरा करे। यूआरएस इक्विपमेंट सिलेक्ट करने, डिज़ाइन करने और वैलिडेशन के लिए एक महत्वपूर्ण बेस है जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी कि जीएमपी और एफडीए, ईयू जीएमपी और आईसीएच क्यू7 के रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के साथ अलाइन होता है। अब समझते हैं कि यूआरएस बनाते समय उसमें कौन से कंटेंट होना चाहिए। तो सबसे पहला कंटेंट है टाइटल एंड स्कोप। सो जब हम यूआरएस बना रहे हैं तो हमें टाइटल को क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए कि हमारा यूआरएस कौन से इक्विपमेंट के लिए है। हमें स्कोप को अच्छे तरीके से आउटलाइन करना चाहिए जिसमें कि डिटेल हो कि हमारे यूआरएस का पर्पस क्या है और हमारा जो इक्विपमेंट है उसका इंटेंडेड यूज़ क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अगला जो कंटेंट होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। तो हमें यूआरएस में क्लियरली डिफाइन या आउटलाइन करना चाहिए कि हमारे यूआरएस का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसमें हमें स्पेसिफाई करना चाहिए कि हमारा जो इक्विपमेंट है उसका डिज़ाइन कैसा रहेगा, उसमें कौन सी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, उसमें कौन सी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को हमारा इक्विपमेंट फुलफिल करना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें स्पेसिफाई करना चाहिए कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्शन के हिसाब से कंप्लाई करे। यूआरएस को डिज़ाइन करते समय हमें कौन से रेगुलेटरी का रेफरेंस लेना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा आता है ईयू जीएमपी एनेक्स 1 जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल मेडिसिनल प्रोडक्ट के लिए है। दूसरा हमारा आता है एफडीए 21 सीएफआर पार्ट 211 गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फिनिश फार्मास्यूटिकल। तीसरा है हमारा आईसीएच क्यू9 क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। चौथा हमारा आता है आईएसओ 14644 क्लीन रूम स्टैंडर्ड। और लास्ट है पिक्स फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन कोऑपरेशन स्क्रिप्ट गाइडलाइंस। तो इन सभी गाइडलाइंस को हमें रिफर करना चाहिए यूआरएस बनाते समय। यूआरएस बनाते समय हमें जनरल रिक्वायरमेंट को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए जैसे कि कैपेसिटी। हमें यूआरएस में क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन का कैपेसिटी क्या रहेगा और इक्विपमेंट के डायमेंशंस क्या होना चाहिए। कंप्लायंस, हमें मैन्युफैक्चरर को यूआरएस देते समय ये इंश्योर करना है कि हमारा जो यूआरएस है वो जीएमपी, गैम्प 5 एंड एप्लीकेबल जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है जैसे कि एफडीए, ईमा को फुलफिल करता है या उनको मीट करता है। तीसरी रिक्वायरमेंट है क्लीनेबिलिटी। तो जो इक्विपमेंट है वो इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि उसमें सीआईपी, एसआईपी हम आसानी से कर सके। यूआरएस में मटेरियल के बारे में क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि जो हमारा जो मटेरियल है जो प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आएगा वो फार्मास्यूटिकल ग्रेड का होना चाहिए और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड को कंप्लायंट करना चाहिए। जैसे कि प्रोडक्ट कांटेक्ट सरफेस जो है वो स्टेनलेस स्टील SS316L से बनी हुई होनी चाहिए। स्टेबिलिटी, जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को थ्रू आउट द ऑपरेशन मेंटेन कर पाए। यूआरएस में फंक्शनल रिक्वायरमेंट को क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए जैसे कि प्रोसेस पैरामीटर। हमें यूआरएस बनाते समय ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारे प्रोसेस से क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर कौन से है जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। तो हमारा इक्विपमेंट सुटेबल होना चाहिए कि वो इन सभी पैरामीटर को मॉनिटर कर सके और इनको कंट्रोल कर सके। दूसरा फंक्शनल रिक्वायरमेंट है हमारा ऑटोमेशन। तो हमें यूआरएस में ये क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो कौन से लेवल का ऑटोमेशन हो, उसमें ह्यूमन मशीन इंटरफेस यानी एचएमआई होना चाहिए और ऑपरेशन और कंट्रोल सिस्टम कौन सा होना चाहिए जैसे कि स्काडा। तो ये सब हमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी यूआरएस में क्लियरली डिफाइन करनी चाहिए। परफॉर्मेंस, हमें यूआरएस में क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि हमारा इक्विपमेंट किस प्रकार से परफॉर्म करेगा जैसे कि साइकिल टाइम, हमारा इक्विपमेंट किस प्रकार की यील्ड देगा और उसका डाउन टाइम में कितना क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहेगा।
बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, हमारा इक्विपमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को फैसिलिटेट करना चाहिए जिससे कि हमें बैच रिकॉर्डिंग करने में सहायता मिले और ये 21 CFR पार्ट 11 के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के सभी मानकों पर पूरा उतरे। इक्विपमेंट को स्टोरेज फैसिलिटी में डिजाइन करते समय हमें क्या डिफाइन करना चाहिए? कंटेमिनेशन कंट्रोल, हमारे यूआरएस में हमें क्लियरली आउटलाइन करना चाहिए कि हमारे इक्विपमेंट में कंटेमिनेशन को कंट्रोल करने के कौन से मेजर्स होंगे, जैसे कि बैरियर सिस्टम, आइसोलेटर या रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस बैरियर सिस्टम यानी कि रैप्स। एयर फ्लो कंट्रोल, हमारा जो इक्विपमेंट है वो एयर फ्लो उसका यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसमें हेपा फिल्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो असेप्टिक कंडीशन को मीट कर सके। एनवायरमेंटल कंट्रोल, हमें यूआरएस में क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन को मेंटेन करे जो कि ISO क्लास 5 और ग्रेड A के हिसाब से हो। मटेरियल ट्रांसफ़र, हमारा इक्विपमेंट जो है वो कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करेगा और ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारा जो मटेरियल ट्रांसफ़र है या जो मटेरियल हैंडलिंग हो रही है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र सिस्टम के अंदर हो। सेफ्टी एंड वैलिडेशन, अलार्म एंड सेफ्टी फीचर, हमें यूआरएस में क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए कि हमारे इक्विपमेंट में कौन से अलार्म होंगे, कौन से इंटरलॉक होंगे और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो सेफ ऑपरेशन करे। तो हमारे इक्विपमेंट में एक इमरजेंसी शटडाउन का ऑप्शन भी होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, यूआरएस बनाते समय एक थोरो रिस्क असेसमेंट करना चाहिए जो कि ICH Q9 के ऊपर बेस हो सकता है, जिससे कि हमें यह आइडेंटिफाई और मिटिगेट करने में सहायता हो सकती है कि हमारे इक्विपमेंट में कौन से रिस्क है जो हमारे प्रोडक्ट और की क्वालिटी और स्टेबिलिटी को हेल्प बचाने में हेल्प करेंगे। वैलिडेशन, हमारा जो इक्विपमेंट है वो सपोर्ट करना चाहिए वैलिडेशन के लिए जिससे कि IQ, OQ और PQ शामिल है और इसके अलावा हमारा जो इक्विपमेंट है वो टेस्ट साइकिल और डॉक्यूमेंटेशन को भी सपोर्ट करना चाहिए। यूटिलिटी एंड सपोर्ट सिस्टम, वाटर एंड गैस, हमारे यूआरएस में हमें ये स्पेसिफाई करना चाहिए कि इक्विपमेंट को रन करने के लिए कौन से यूटिलिटी जैसे कि वाटर, WFI, गैसेस जैसे कि कंप्रेसर और नाइट्रोजन लगने वाला है। HVAC, अगर हमारे इक्विपमेंट में एप्लीकेबल है तो हमें आउटलाइन करना चाहिए कि हमारे इक्विपमेंट के लिए HVAC की कौन सी रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट, हमें क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि हमारे इक्विपमेंट के यूसेज के लिए कितना वोल्टेज लगेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए और पावर की और कौन सी स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो हमारे यूआरएस में क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन, हमें यूआरएस में ये क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि हमारे इक्विपमेंट का डिज़ाइन इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें इजी एक्सेस हो जिससे कि हमें मेंटेनेंस और कैलिब्रेशन करने में सहायता हो। हमें क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए कि हमारे इक्विपमेंट में कैलिब्रेशन का और मेंटेनेंस का क्या फ्रीक्वेंसी या क्या इंटरवल होगा। ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंट, ट्रेनिंग, हमें क्लियरली यूआरएस में डिफाइन करना चाहिए कि हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी ऑपरेटर और मेंटेनेंस स्टाफ के लिए। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, हमें यूआरएस में ये क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि हमें जो इक्विपमेंट का हमारा मैन्युफैक्चरर होगा वो हमें टेक्निकल डॉक्यूमेंट जैसे कि मैनुअल, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट और इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी देगा। वेंडर या OEM, हमें यूआरएस देते समय ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारा जो वेंडर या सप्लायर है इक्विपमेंट का उसका खुद का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस हो, साथ ही साथ वो ISO 9001 या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। यूआरएस देते समय हमें ये भी वेरीफाई करना चाहिए कि हमारा जो OEM है वो सेल्स के बाद में सपोर्ट सर्विसेज और स्पेयर पार्ट भी अवेलेबल कराता है। रिव्यू एंड अप्रूवल, यूआरएस को हमेशा की स्टेक होल्डर जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, वैलिडेशन के द्वारा रिव्यू एंड अप्रूव किया जाना चाहिए। यूआरएस में हमेशा एक ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स को इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि हमारा जो यूआरएस है वो कनेक्ट हो सके डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के फेसेस के साथ में। अगर मैं यूआरएस को आसान शब्दों में कहूँ तो जैसे कि हम एक मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल खरीदते समय हम ये देखते हैं कि हमारे मोबाइल में किस प्रकार का डिस्प्ले होना चाहिए, उसका फ़ोटो का, कैमरे का या वीडियो बनाने का कैपेसिटी या उसका
पिक्सल साइज कितना होना चाहिए, विजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, क्लैरिटी कैसी होनी चाहिए, ये सब हम एक मोबाइल खरीदते समय तय करते हैं या डिफाइन करते हैं। उसी प्रकार से स्टाइल फैसिलिटी में भी हम यूआरएस में वही सब चीज़ें डालते हैं जो कि हमें इंटेंडेड है या जिसका उपयोग हम ड्रग को या प्रोडक्ट को बनाने में करेंगे। व्यूअर्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि यूआरएस को किस प्रकार से बनाना चाहिए जिससे कि वो रेगुलेटरी गाइडलाइंस को मीट करे और रेगुलेटरी कंप्लायंस के हिसाब से बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।